लिली, मैंने और माँ ने तुम्हारे लिए सब व्यवस्थित कर दिया है। विदेश की टिकट 1 घंटे में। फ्लाइट उड़ान भरने वाली है, तुम जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो। धन्यवाद दीदी। मैं बहुत दिनों से विदेश डांस सीखने जाना चाह रही थी। पापा की उस बेकार कंपनी को जो चाहे संभाले, मुझे नहीं संभालना। और हाँ दीदी, शादी की शुभकामनाएं। क्या मैं मर रही हूँ? वेनली, लिली, मैं फिर भी देर से आ गया। वेनली, 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 यह मेरा वह परेशान करने वाला छोटा साला तो नहीं? वह मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? वेनली, मिस्टर फू, इस परिचित कदमों की आवाज सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि वह फिर आ गया है। ये 3 साल फूजिंग हर दिन मुझसे मिलने आता है, लेकिन मेरे अपने परिवार वाले एक बार भी नहीं आए। लिली, 22वीं जन्मदिन मुबारक। देखो, मैंने दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनर से तुम्हारे लिए यह अनोखी अंगूठी डिजाइन करवाई है। मैं तुम्हें यह पहनाता हूं। देखते हैं ठीक बैठती है या नहीं। फूजिंग, मैं भी जागना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं और नहीं संभाल पा रही। डॉक्टर, मिस्टर फू, मिस वैन, उनका निधन हो गया है। बाहर जाओ। फूजिंग, पहले तुम बाहर जाओ। फूजिंग, वो मर चुकी है। चले जाओ। लिली, 3 साल हो गए। तुम जागो और मुझे देखो। 3 साल हो गए, तुम आंखें खोलो और मुझे देखो। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने सुना? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी विनती सुनो। माफ करना, अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर ठीक से तुम्हारे प्यार का जवाब दूंगी, क्योंकि देखो तुमने क्या नंबर लाए हो।
तुम कैसे सोच रहे थे? 20 नंबर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो। अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर ठीक से रहूंगी। तुम्हारा भावनांचक उत्तर देता ना। कारण फुझेंग, मी ही तुझ्यावर प्रेम करतो। वेनली, तू काय म्हणालास? वेनली, तू काय बकवास करतोस? मी मेलो नाही का? माझ्या पहिल्या वर्षात डाव्या हाताला ज्याचं खून राहिलं, म्हणून मी तिसऱ्या वर्षात परत आलो। छान फुझेंग, मी तुझ्या बरोबर राहायला वे आहे। तुला दुःख झालं? तिला काय दुःख? फक्त 3 परीक्षा, शेवटचं क्रमांक आलं, मी 2 वाक्य बोललो। ती पहिल्यांदाच शेवटची नाही, तिला का ओरडतोस? फू साहेब बरोबर, लिलीचे गुण नेहमीच असेच असतात। तुला पालक सभेत जायचं नसेल तर मी जातो। होय बाबा, काका, लिली ती कदाचित कादंबऱ्या वाचून काहीतरी बकवास बोली असेल। तुम्ही दुर्लक्ष करा। मागच्या जन्मी मी हे ऐकलं नाही। माझी सौतेली आई आणि बहीण बाहेरून माझ्यासाठी बोलतात, पण प्रत्येक वाक्य माझ्यावर आरोप आहे। काही आश्चर्य नाही। मी 3 वर्षे वनस्पती सारखा झालो, त्यांनी एकदाही मला भेटायला आलं नाही। तुझा काका कोण आहे? नको नातन जोडूस। मी वेनलीची पालक सभा घेईन, तू पुन्हा ओरडलास तर मी गुंतवणूक काढून घेईन। ठीक आहे फू साहेब, मी पुढे लक्ष देतो। फुझेंग, मला आज वेन घरात राहायचं नाही। तू मला फू घरी नेस का? मग माझ्या बरोबर फू घरी चल, ठीक आहे का? बहीण, फू साहेब नेहमी व्यस्त असतात, त्यांना त्रास देऊ नकोस। तू घरी राहा, मी तुझ्याशी खेळतो, बरोबर आहे। लिली, तू मोठी झालीस, आता कसं चालेल? इतरांना फू कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी त्रास देणं। मागच्या जन्मी या आई मुलीने मला परदेशी पाठवलं, मग माझा अपघात झाला। कदाचित ती नोंदणी नसलेली गाडी त्यांनीच आयोजित केली असेल। त्या माझ्यावर पूर्णपणे वाईट हेतू आहेत। या जन्मी मी त्यांचं ऐकणार नाही। मला काही परवा नाही। मी फुझेंग बरोबर जाणार। वेनलीला जायचं असेल तर नेहमी स्वागत आहे। काय थांबलास? चल। तुम्ही परत आलात। छोटीली, तू तुझ्या काकांना मदत कर। कोण तुझ्या काकूसाठी योग्य असेल ते पहा। उसकी शादी की बातचीत होने वाली है। दादाजी, मुझे अभी भी पेपर करना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो फूझेंग, तुम खुद ही देखो। नहीं, उसे मुझे होमवर्क में मदद करनी है, मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जाकर देखना है। क्या तुम इन दोनों बच्चों के बारे में कह रहे हो? पढ़कर समझो, संदर्भ के साथ जोड़ो। उसने पिछले जन्म में पूरे 3 साल मेरी रक्षा की। इस जन्म में मुझे उसके प्रति अपनी भावनाओं का अच्छी तरह जवाब देना है। देश साझा। पेपर देखो, मेरे चेहरे पर जवाब नहीं है। फूझेंग, क्या तुम मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक इंतजार कर सकते हो? फिर शादी की बातचीत करने जाओगे? क्यों? क्योंकि मैं भी शादी की बातचीत करना चाहता हूँ। हालांकि फूझेंग का मेरे साथ खून का रिश्ता नहीं है,
लेकिन वह नामात्र का मेरा छोटा मामा है। अगर मैं सीधे उसे अपना प्यार कबूल करूं तो वह डर जाएगा। प्यार में पड़ गए हो? नहीं, वह शायद मना कर दे। जल्दी प्यार करने की मनाही है। कॉलेज जाने के बाद करना। तो मैं जल्दी प्यार नहीं करूंगा। तुम भी शादी की बातचीत पर मत जाओ। ठीक है। फिर भी तुम और पू दादाजी मेरे लिए सबसे अच्छे हो। न केवल मेरे लिए, जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। वेन परिवार के पड़ोस में आकर बस गए और खास तौर पर मेरे लिए एक बेडरूम भी छोड़ा। वेनली, अगर वेन परिवार ने तुम्हें दुखी किया तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं खुद संभाल लूंगा। बड़े हो गए हो। फूजिंग, दोबारा जीवन जीकर। मैं अपनी क्षमता से तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। कविता कहती है, कांग राजवंश के हान यू प्राचीन विद्वानों का अवश्य शिक्षक होता है। लिली, तुम पागल हो गए हो, तुम वाकई गंभीरता से पढ़ रहे हो। बिल्कुल, मुझे अवजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। मैं केवल पर्याप्त योग्य होने पर ही फूजिंग के लायक हूँ। स्कूल खत्म, सब अपना सामान समेट लो। थोड़ी देर में इस सेमेस्टर की पेरेंट्स मीटिंग होगी। पता नहीं वे आएंगे भी या नहीं। फूजिंग, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय। फूजिंग, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था वैनली के वयस्कता समारोह के दिन तुमने पाया तुम उससे प्यार करते हो। मुझे याद है, वो तुम्हारी बहन की सहेली की बेटी है। तुम दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है। तुम क्यों नहीं कोशिश करते उसे पाने की? मैं उससे इतना बड़ा हूं, यह ठीक नहीं है। इस बारे में बाद में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब वो लड़की सच में किसी से प्यार करेगी तो देखना तुम्हारा दिल कैसे दुखेगा। फूजिंग, आज मैं वेन परिवार वापस जा रहा हूं। सावधान रहना। चुंबन, चुंबन लगा दिया। फूजिंग, अलविदा। पहले मैं अपने मामले सुलझाऊंगा, फिर तुम्हें अच्छी तरह से पाने की कोशिश करूंगा। लिली, दोपहर में तुम्हारे मामा ने तुम्हें वापस छोड़ा था। नया गेम कंसोल तुम्हारे पिता से छुपाकर खरीदा है। अपने कमरे में अकेले खेलना। अपने पिता से नाराज न हो, वह तो बस कंपनी के बारे में सोचते हैं। भविष्य में कंपनी में तुम्हारी बहन मदद करेगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें डांस पसंद नहीं है? तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के बाद माँ तुम्हें विदेश पढ़ने भेजेगी। तब तुम डांस जारी रख सकती हो। ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर गेम खेलती हूँ। मुझे परेशान मत करना। माँ,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि वेनली अब अजीब सी लग रही है? वह बस एक निकम्मी है। वह कुछ खास नहीं कर पाएगी। बस उसकी बोर्ड परीक्षा खराब हो जाए। वेन कंपनी, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर से मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हो तो तुम लोग निराश हो जाओगे। लिली, मैंने बहुत शराब पी ली है। मैं अपने भाई से कहने से डर रही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? आओ, पीते हैं। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? लिली, तुम आ गई। देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए मेल मॉडल बुलाए हैं। चलो चलो। मैंने अभी ठीक से किया भी नहीं है। ये दो लड़कियां, इनके कपड़े तो ब्रांडेड है, यकीनन पैसे वाली है। इन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बच्चियों, रात की पार्टी तो अभी शुरू हुई है। क्या वह वैली नहीं है? लिन यीचेन, तुम्हारी बहन, तुम नीचे है। हाँ, और वैनली भी है। दो छोटी छोटी लड़कियां, एक झुंड बुरी आत्माओं से घिरी हुई है। एक पेय पी लो। नहीं धन्यवाद, नहीं पीना। बस एक पेय पी लो ना। कोई बात नहीं। एक पेय पी लो बहन। लिली, देखो, इस बार के मेल मॉडल सब काफी आकर्षक दिखते हैं। वह जो दिखता है, लगता है मेरे भाई जैसा है। फूजिंग बर्बाद हो गया। बार में क्या कर रही हो? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बार में क्यों आई हो? आ ही गए हैं, तुम्हें थोड़ा उत्तेजित कर देते हैं। सुंदर लड़के देखने। देख लिया क्या? क्या सारे मेल मॉडल बुला दूं ताकि तुम खूब देख लो? ज्यादा हो गया। नहीं, नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है, बार तक आ गई। मेरे साथ घर चलो, देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मुझे मत खींचो, मैं खुद चलूंगी। पैर में चोट है, पता नहीं। वह तो तुम्हारे डर से हुआ। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब क्या बकवास कर रही हो? उठो। हाथ बढ़ाओ। चाचा कहो। तुम मेरे असली चाचा तो हो नहीं। साफ कर लो।
तुम ही मेरा साफ करो। नहीं करोगे तो नहीं, दर्द होता है, मर ही जाऊंगी दर्द से। पूजेंग, आगे से वेन परिवार के मामलों में दखल मत देना और मुझे भी मत संभालना, ठीक है? जब तक मैं तुम्हारा चाचा हूं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी ही होगी। लेकिन पूजेंग, वो 3 साल। मैंने साफ सुना, तुम मुझसे प्यार करते हो, चाचा तीजी का प्यार नहीं, बल्कि एक आदमी और औरत का प्यार। तू नालायक है। इतनी छोटी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीखी, बाहर जाने की हिम्मत कर दी। हिम्मत तो बहुत बड़ी है, पता नहीं किसकी तरह है। पापा, गुस्सा मत हो, सब मेरी गलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि बहन रात में चुपके से बाहर निकल गई। तुम्हें पता है, आगे चलकर तुम्हें वैन परिवार संभालना है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम हाई स्कूल में ही बाहर जाती थी, तो तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो? बाहर जाने में क्या बुराई है? आजकल के युवा बाहर जाना पसंद करते हैं। काश मैंने तुम्हें अपना फोन नहीं दिखाया होता। नुआन, बहन को कमरे में ले जाओ। उसे कैसे पता चला कि मैं बाहर गई थी? मम्मी का फोन पापा के पास था, उन्होंने तुम्हारा खर्च देख लिया। लेकिन पापा ने बहुत जोर से मारा, चेहरा सूज गया है। सच में? तो मैं बहुत बदकिस्मत हूं। पिछले जन्म में मुझे यह कैसे नहीं दिखा कि मेरे सबसे करीबी 2 लोग ही मेरी जान लेना चाहते थे। चलो चलते हैं। सही हुआ वेनली, पिछले जन्म में तुम्हारी आंखें कहाँ थीं? कंकड़ को मोती समझ बैठी। सियाओली को आराम का मौका मिला है, वह सो रही है, माफ करना। इसमें अच्छे घर की लड़की जैसा कुछ नहीं है। किनफेंग की माँ की आवाज। किन परिवार को परिवार जितना अमीर नहीं है, लेकिन 3 वेन परिवारों के बराबर है। पिछले जन्म में वेनहुआ ने अचानक इस शराबी से सगाई कर ली थी। मैं फायदे के लिए शादी नहीं करूंगी। अगर निशान रह गया तो क्या होगा? मैं फूजेंग को कैसे पटाऊंगी? मिल गया। पिछले जन्म में जब मैं कोमा में थी, तो फूजेंग ने मुझे बताया था कि मेरी माँ की यह दाग हटाने वाली क्रीम बहुत काम आती है। यह ताला अभी क्यों खराब हुआ? हमारे ग्रुप के शेयर आने वाले 6 महीनों में जरूर बढ़ेंगे। हेलो, फूजेंग, मैं वेन घर की दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में हूँ। ताला खराब है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक है। क्या हुआ फूजोंग? बाथरूम इस्तेमाल करने दीजिए। फूजेंग, तुम्हें किसने मारा? वेनरोंग। मरना चाहती है। अफेन, रुको, बाहर मत जाओ। अगर किसी ने देख लिया कि हम दोनों यहां अकेले हैं, तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी।
फूजेंग, वहां कौन है? वो लग रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। कोई नहीं है, तुमने शायद गलत सुना। तो बेबी, हम जारी रखते हैं। नुआन नुआन। किनफेंग, तुम लोग धीरे बोलो। दूसरों को न सुनने दो। लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित। बाहर फैल गया तो किन परिवार का मुंह कहाँ रहेगा? लेकिन वेनली, उसे वेनुआन यह बहन बहुत पसंद है। अगर उसे पता चला कि किन शाओ ने वेनुआन को परेशान किया और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, गुस्से में फूजेंग को बता दिया, तो फू परिवार जरूर वेनुआन के लिए न्याय मांगेगा। अरे मिसेज वेन, तुम क्या बात कर रही हो? हम कब जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं? शियाओ नुआन हमारी नजरों में बड़ी हुई है, मेरी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही। थोड़ी देर में हमारा पूरा परिवार रिश्ता मांगने आएगा, तो बस यही करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। तो पिछले जन्म में तुम लोग पीठ पीछे मेरा इसी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बेकार में हिलो डुलो मत। कमरे में आराम करो। तुम्हारे हाथ का मलहम बहुत असरदार है, दिन में 3 बार। और तुम्हारे चेहरे के जख्म मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। फूजेंग, तुम्हारी धड़कन अभी बहुत तेज थी। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? बेकार की बात मत करो, मैं तुम्हारा छोटा मामा हूं। डरपोक। आओ आओ, मैं परिचय कराता हूं। यह है लियांगशिंग के ईजोंग। और वेनरोंग, तुमने वेनली को एक बार और मारा तो मैं वेन कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। फूजोंग, आपको नहीं पता, वो कल बाहर गई थी। तो तुमने हाथ उठा दिया। तुम्हारी शिक्षा का तरीका मारना है। अगर हाँ है तो मैं भी तुम्हें शिक्षा देता हूं। अगली बार नहीं करूंगा। फूजेंग, तुम्हारी धड़कन अभी बहुत तेज थी। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? आजकल के नौजवान इतना शिष्टाचार नहीं जानते। छोटा मामा अपनी भांजी से प्यार करता है। अगर मैं उसका बाप होता तो मरने के बाद भी कूद कर आता और उसे 2 थप्पड़ मारता। फूजेंग, तुम शियाओली के घर से लौट आए। मुझे लगता है कि ये लड़की पहले से बिल्कुल अलग है। इतनी चिपकी हुई क्यों है? अरे नहीं, वेनरोंग ने मुझे सहयोग की बातचीत के लिए बुलाया था। हेलो फूजेंग, मैं अभी तुमसे पूछना भूल गया था। कल खाली हो? क्या बात है? बीजिंग की मई दिवस पार्टी तियाने बैंक्वेट हॉल में होनी है। मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूं तुम आओ। कल के शेड्यूल के हिसाब से देखते हैं।
फूजेंग, अपनी वो सारी गलत सोचें छोड़ दो। फूजेंग नहीं आया। फूजेंग, मुझे पता था तुम। सोंग युआन, तुम कैसे? तुम ठीक हो? बस मोच आ गई है, कुछ दिन दवा लगाओगी तो ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। सोंग युआन, तुम तो जूनियर हाई में ही विदेश चले गए थे, अचानक कैसे लौट आए? मैं सीनियर हाई में ही वापस आ गया था, तब मैंने तुम्हें ईमेल भेजा था, तुमने जवाब नहीं दिया। सुना आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है तो तुम्हें देखने आ गया। मुझे कोई ईमेल नहीं मिला। कैसे हो सकता है? तब तुमने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए थे। मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारे कोई और दोस्त है और मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने सच में तुम्हें ब्लॉक नहीं किया था। शायद कोई गलतफहमी हो गई। तो क्या तुम मुझे वापस ऐड कर सकते हो? अब समझ आया कि मेरे कोमा में जाने के बाद केवल फूजेंग ही मुझसे मिलने आया। लगता है बाकी सब लोगों को वेन नुआन ने भी ऐसे ही हटा दिया, या शायद फूजेंग के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुझे चुना। वैसे वेनली, क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूं? मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूं। विदेश जाकर मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि मेरे दिल में क्या है। अगर तुमने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक नहीं किए होते तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। वेनली, मुझे तुम पसंद हो। माफ करना, मुझे किसी और से प्यार है। कौन है? अभी रहस्य, जब मैं उसे पालूंगा तब पूरी दुनिया को बताऊंगा। क्या हुआ राजकुमार, मूड खराब है? वेनली ने फिर से तुम्हें नापसंद किया? उसे किसी से प्यार हो गया है। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूं। वेनली, मुझे तुम पसंद हो। छीन लूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? पसंद है तो छीन लो। जिंदगी बस कुछ दशकों की है। तुम जैसे ढीले ढाले रहोगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कैसे छीनूं? मैं उसका छोटा मामा हूं। छोटा मामा क्या हुआ? मेरी बात मानो, तुम वैन परिवार में रिश्ता मांगने जाओ, वेन परिवार तुरंत हाँ कर देगा। फू परिवार से रिश्ता जोड़ना, वैनरोंग सोते सोते हंसने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि वह रिश्तों का औजार बने, और फिर मैं उससे इतना बड़ा हूं। कुछ साल बड़ा क्या हुआ? देखो तो, उसने कभी तुम्हें मामा कहकर बुलाया है? हमेशा फू झिंग कहती है। मेरी राय में तुम दोनों बचपन के साथी हो। मैं विदेश जा रहा हूं। वेनली की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। शायद अब वापस नहीं आऊंगा। तुम भागने वाले हो। फूजेंग, तुम मेरा शो क्यों नहीं देखने आए? मैं प्रोजेक्ट के साथ विदेश जा रहा हूं, वेनली। मैं आगे बहुत व्यस्त रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना।
बूढ़ा डरपोक। बोर्ड परीक्षा में 1 महीना बाकी है। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मुझसे छिपना नहीं। यह बच्ची गेम खेलते खेलते थककर सो गई। सोना और गेम खेलना बस यही करती है। वेन परिवार का भविष्य इसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर इसके नाना लियू परिवार के मुखिया न होते तो मैं वेन परिवार की जिम्मेदारी इसके हाथों न सौंपता। क्या नुआन नुआन नहीं है? अब नुआन नुआन की शादी किन परिवार में तय हो गई है? किन परिवार भी आगे नुआन नुआन की मदद करेगा? बिल्कुल सही। वैनली के बोर्ड के नतीजे आने पर अगर शर्मिंदगी हो तो मैं इसे सीधे विदेश भेज दूंगा और नुआन नुआन को कंपनी संभालने दूंगा। आखिरकार खत्म हुआ। फूझेंग, मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूं। वैनली, ग्रेजुएशन मुबारक। शुक्रिया। तुम्हारी बोर्ड परीक्षा नहीं है? तुम यहाँ कैसे? मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं। घर वालों ने इंतजाम कर लिया है। मुझे विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। मैं सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूं। सोचा तुमसे मिल लूं। बिल्कुल सही, मुझे भी एयरपोर्ट ले चलो। तुम एयरपोर्ट क्यों जा रही हो? मैं अपने प्यार का पीछा करने जा रही हूं। फूझेंग। फूझेंग, मैं तुम्हें याद कर रही हूं। बैठो। कैसे कुछ भी लाए बिना आ गई? मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए परीक्षा खत्म होते ही आ गई। जितने दिन रहोगी मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। फूजेंग, ये कौन है? अनजान औरत। साथ रह रहे हैं, पता भी नहीं उनका। रिश्ता कहां तक पहुंचा? क्या मुझे तीसरा पहिया बनना पड़ेगा? ये क्या हुआ? फूजेंग, मैं थोड़ी थक गई हूं, मुझे सोना है। मैं कहाँ रहूंगी? आज पहले यहां सो जाओ, कल मैं किसी को बगल वाला कमरा साफ करवा दूंगा। तो तुम कहाँ सोगे? नीचे। क्या तुम अभी वाली औरत के साथ सोने जा रहे हो? तुम गलत समझ रही हो, वह 22 यान की पूर्व प्रेमिका है। पहले हम सब अच्छे दोस्त थे। वह बस कुछ दिन ठहरने आई है, जल्दी आराम करो। क्या कर रही हो? फूजेंग, तुम मेरे मामा नहीं हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम जानती हो क्या कह रही हो? मुझे पता है, फूजेंग। मुझे तुम पसंद हो।
आज की बात मैंने सुनी नहीं, फिर कभी इसका जिक्र मत करना। फूजिंग, कल मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। अगर इस साल तुमने हाँ नहीं कही तो अगले साल फिर पूछूंगी। जब तक तुम हाँ नहीं कहते। मैं तुम्हारा मामा हूं, चाहे कुछ भी हो, यह नहीं बदलेगा। तुम मेरे मामा नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी कहो। मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिंदगी की पहली इजहार मोहब्बत। मैं तो बेहद घबरा गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फूजेंग, मुझे तुम पसंद हो। तुम मेरे मामा नहीं हो। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। फूजेंग, वह समझदार नहीं है, तुम भी नहीं समझते? भांजी, यह सब तुमने बनाया? खुशबू तो कमाल की है। तुम्हारे मामा को देखकर बहुत खुशी होगी। वह मेरे मामा नहीं है। मैं उन्हें पाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बार सुन रही हूँ कोई लड़की उन्हें पाना चाहती है। उन्हें पाना आसान नहीं, पर कौन जाने। फूजिंग, जल्दी आओ और शियाओ वेनी के हाथ का खाना चखो। यह तुम्हारे लिए खास बनाया गया है। आज दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा। मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। तुम जानते हो तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मुझे याद आया, मेरा कुछ काम है, मैं पहले कमरे में जाता हूँ। मुझे पता है। पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। इतना कम कपड़े पहने हो, बीमार नहीं पड़ोगे? अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या तुम्हें दुख होगा? वेनली, पहले तुम चख कर देखो ना। या फिर तुम बाहर के महंगे रेस्तरां में ज्यादा खा लिए हो। मेरे बनाए खाने को नजरअंदाज कर रहे हो। कैसा है? स्वादिष्ट है। अच्छा है तो ठीक है। वेन, जियान निंग शू, डॉक्टर को बुलाओ। 38 डिग्री 2 काफी कम हो गया है। पता नहीं यह बच्ची कब से बुखार में है, फिर भी खाना बनाने की ताकत जुटा पाई। अगर आधी रात को बुखार आए तो दवा खिला देना। कल सुबह तापमान कम नहीं हुआ तो उसे अस्पताल ले जाना। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। फूजेंग, वेनली, हम साथ नहीं रह सकते। अगर मैं बूढ़ा हो गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा?
अगर मैं कुछ साल छोटा होता तो चाहे छीना हो या जबरदस्ती रखना, तुम मेरे पास से जाने की सोच भी मत करना। फूझेंग। जाग गए? कुछ खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे खिलाओगे तो खा लूंगा। ठीक हो गया हूं। कल की टिकट? मैंने कहा था अगर तुम नहीं लौटोगे तो मैं भी। मैं लौटूंगा। अच्छा। मेरी बीमारी अभी ठीक हुई है, पैर कमजोर हैं। फूझेंग, यहाँ। ठीक है छोटी भांजी, हिम्मत तो काफी है। मैं 18 साल की उम्र में प्रांत से बाहर निकलने से भी डरता था। मैं तुम्हारी छोटी भांजी नहीं हूं। मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वेनली, तुम उसे वापस घर छोड़ दो। हिम्मत मत हारो, ज्यादा लाड करो, ज्यादा कमजोर दिखाओ। फूझेंग तुम्हारा इनकार नहीं कर सकते। सच में? बिल्कुल, लेकिन फूझेंग के साथ खेलना नहीं। नहीं तो मैं वेन परिवार को अच्छा नहीं रहने दूंगा। चिंता मत करो। नाशपाती। मैं मर जाऊं तो भी उसे धोखा नहीं दूंगी। तुम वापस आने की हिम्मत कर रही हो। 12वीं खत्म होते ही पता नहीं कहां भाग गई थी। देखती हूं तुम कौन सा अच्छा कॉलेज पा सकती हो। तुम बच्चे को क्यों डांट रही हो? पढ़ाई अच्छी नहीं है तो नहीं है। लिली, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ विदेशी कॉलेज चुने हैं। मैनेजमेंट थोड़ा ढीला होगा, तुम्हें पसंद आएगा। थोड़ी देर में माँ तुम्हें डेटा भेज देगी, चुनकर बताना। ये कुछ दिन तुम कहाँ थी, लिली? मैं तुमसे संपर्क ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपने पसंदीदा लड़के के साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पर गई थी। वह लड़का गरीब परिवार से है। माता पिता को बिल्कुल मत बताना। ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन मैं जल्द ही कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। कोई बात नहीं। मुझे याद है पिछले जन्म में वेन्यून कंपनी में इंटर्नशिप करने के कुछ ही समय बाद ने करोड़ों का प्रोजेक्ट साइन किया था और तब से वेनरॉन्ग का भरोसा जीत लिया। क्योंकि मुझे कंपनी चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं विदेश जाने को भी राजी हूँ, तो फिर ये माँ बेटी मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? और सुनो, तुम्हारे दादा के पास काफी समय से नहीं गई हो। कल दादा से मिलने जाना। तुम अब बड़ी हो गई हो, दिन भर बच्चों की तरह जिद नहीं करना। पिछले जन्म में दादा की बीमारी से मृत्यु हो गई और लिव समूह पूरा मुझे दे दिया। लगता है यही वजह है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो तुम इतने लालची हो। वेनरॉन्ग भी तुम्हारा औजार है। लगता है मेरी माँ की प्रसव में मृत्यु भी दुर्घटना नहीं थी। मुझे जरूर पता लगाना है। पता है। और एक बात, कल तुम गुलियन मिंग से मिलना। गु परिवार हमारे वेन परिवार का सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर शादी हो जाए तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, समझी? मैं शादी के लिए मिलने नहीं जा रही। जाना है तो तुम जाओ। तुम अवज्ञाकारी बेटी, ये अवज्ञाकारी बेटी, ये अकड़ किससे मिली है? बिल्कुल भी सुनता नहीं है। बूढ़े आदमी, मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। तुमको थोड़ी सी उत्तेजना न दी जाए तो शायद तुम पूरी जिंदगी
सीमा पार नहीं कर पाओगे। वैनली, दरवाजा खोलो। वैनली, दोपहर में गु लियानमिंग से मिलने जाना है। मैंने पहले ही तय कर लिया है। तुम मेरी शर्मिंदगी मत करना। बाहर आओ। पता कहाँ है? रोंग्यू कॉफी शॉप में। वहां पहुंचकर बोलने में सावधान रहना। जितना हो सके अच्छी बातें कहना, समझे? तुम्हारे मामा को पता है कि तुम शादी के लिए मिलने आए हो? मुझे पता था तुम फूझेंग के दोस्त हो। पता है तो फिर बाहर आने के लिए क्यों मांगे? और तुम भी तो वैसे ही हो। तुम्हें पता है मैं उसकी भतीजी हूँ, फिर भी तुम्हें रोकने के लिए मांगे। घर वाले शादी के लिए इतना परेशान कर रहे थे, अचानक किसी जानने वाले से मिलना हो गया। बस टाइम पास करने आ गया। तुम्हारे वेन परिवार को कितनी जल्दी है। अभी तो 12वीं की परीक्षा खत्म हुई है और तुम्हें शादी के लिए मिलने भेज दिया। अगर फूझेंग को पता चला तो शायद वैन रोंग की खाल निकाल देगा। क्योंकि तुम भी शादी के लिए मिलना नहीं चाहते, तो चलो एक डील करते हैं। क्या डील? मैं फूझेंग को पाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उसकी उम्र के हो और उसके दोस्त भी हो। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे मामा मुझे परेशान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बस तुम चुप रहो। सिर्फ हम दोनों को पता होना चाहिए। फूझेंग को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या तुम फूझेंग से डरते हो? मुझ पर उल्टा प्रभाव डालने की कोशिश काम नहीं आएगी। लेकिन मैं मान गया। पहले बात साफ है, अगर भावनाएं जाग गई तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं हूं वो। अजीब बात है, तुम्हारे मामा भी तो वैसे ही हैं। यह अफवाह कहाँ से आई? उसके आसपास कभी कोई औरत नहीं रही। मर्द हो तो इच्छाएं तो होंगी ही। मैं पी चुका हूँ, मैं चलता हूँ। रुको, संयोग से मेरे साथ जिन परिवार के पार्टी में चलो। हम ठीक है, फूझेंग को थोड़ा उत्तेजित करते हैं। युवराज गो, ये है मेरी साथी और मेरी मंगेतर भी। तुमने मुझे धोखा दिया। फूझेंग तो है ही नहीं यहाँ। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारी खबर पहली बार में ही उसके कानों तक पहुंच जाएगी। शाओली। क्या हुआ? वेनरोंग ने मुझे शादी के लिए मिलने भेजा। मुझे लगता है यह ठीक है। क्या ठीक है? वह तुमसे पूरे 7 साल बड़ा है। जाओ उसे बताओ कि यह ठीक नहीं है। पापा, मैं बताती हूँ। लेकिन मुझे वह बहुत पसंद है। वह सुंदर भी है और परिवार भी अच्छा है। सुना है किन परिवार से भी बड़ा है। लिली, क्या तुम अभी अपने पसंदीदा लड़के के साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं गई थी? तुम दो नाव पर कैसे जा सकती हो? मैं उससे अलग हो गई हूँ और अब मुझे लगता है वेन परिवार के लिए फायदेमंद साथी से शादी करनी चाहिए, तभी वेन परिवार की संपत्ति मिल सकती है। नाटक करना पसंद है ना? देखते हैं कौन बेहतर नाटक करता है। मिस्टर वांग वहां है, चलो उन्हें नमस्ते करते हैं। दीदी, मैं लोगों से मिलने जा रही हूँ। जाओ। हम चलते हैं। वेनली, वेन और लियू परिवार की संपत्ति मेरी है। तुम मेरे साथ क्यों लड़ रही हो? दोस्त, सुना है तुम हमेशा आखिरी नंबर पर आती हो। गलत। वे कहते हैं कि तुम्हारी बहन के मुकाबले तुम बेकार हो। तुम चिंता मत करो, जल्द ही वे कहेंगे। मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा बेकार है। वेनली, फूझेंग, क्या तुम आज रात की पार्टी में नहीं आ रहे थे? क्या मुझे आने जाने की रिपोर्ट तुम्हें देनी है? क्या बात है, इतना गुस्सा? मेरे साथ वापस चलो। नहीं, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो मैं अपनी मंगेतर को लेकर चलता हूं। आज रात मिलते हैं, चलो।
3। वेनली, पता था तुम रुक नहीं पाओगे। क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं। सावधानी से जाना। क्या तुम्हारे चाचा ने डरा दिया? नहीं तो हमारा सौदा रद्द कर दो। रद्द क्या करना? मर्द वादा तोड़ते हैं क्या? तुम सच में एक ही परिवार के हो, तुम्हारे चाचा की तरह। बातें करने का तरीका भी वैसा ही। ठीक है, तुम नहीं डरती तो मैं भी नहीं डरूंगा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी हालत खराब हो जाए। कल मिलते हैं मंगेतर। वेनली, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है। मैं शादी के लिए लड़की देख रही हूँ। सिर्फ 18 साल की उम्र में शादी के लिए लड़की देख रही हो? या तुम खुद की जिम्मेदारी ले रही हो? अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो तो मेरे बारे में मत सोचो। अगर तुम मान जाओ तो मैं फिर कभी शादी के लिए लड़की नहीं देखूंगी। गुलियामिंग अच्छा है। फुर्सत में उसे मुझसे मिलवाना। फूजिंग, तुम सच में बहुत पुराने विचारों वाले हो। पियो। क्या हुआ? तुम दोनों क्या दुख भुलाने के लिए पी रहे हो? इतना पी रहे हो? मेरी शादी के लिए देखी गई लड़की, वो उसकी छोटी भांजी है। वो मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हें पता था और फिर भी शादी के लिए लड़की देखने गए? घर वालों का दबाव बहुत ज्यादा है। छोटी लड़की से बचने का बहाना कर रहा हूं। ये भी ठीक है, बस वेनली बड़ी हो गई है। सच में मेरी पसंद के हिसाब की है। तुम बड़े हो। कोई भी हो सकता है, लेकिन वेनली नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छे से बात करो। फूजिंग, क्या तुम सच में वेनली को अपनी भांजी समझते हो? कोई दूसरा मतलब नहीं है। तुम्हें इसे क्या लेना देना? मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें उससे दिलचस्पी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। चूंकि नहीं है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे से मिलो तो मुझे छोटे मामा बुलाना। हेलो, फूजिंग नशे में है, तुम आकर उसे ले जाओ। अगर फुर्सत नहीं है तो मैं किसी और को बुला लूंगा। फूजिंग, वेनली, मुझे घर छोड़ दो। क्या सोच रहे हो? वह तुम्हारे लिए नहीं आई है।
हटो। मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। देखा, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है, समझ नहीं आ रहा, मैं मदद कर रहा हूं। अगर उनकी शादी होती है तो मुझे मुख्य मेज पर बैठना होगा। तुम ही बढ़िया हो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। तुम वापस जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा पोंछती हूँ। अगर तुम मुझे चेहरा पोंछने नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। आदमी नशे में ही आकर्षक लगते हैं। पहुंच लिया तो पूजेंग। शुभ रात्रि। हालांकि मुझे भी वेनरोंग से नफरत है, लेकिन उसकी एक बात सही है। मुझे सच में दादाजी से मिलने आना चाहिए था। छोटी बिटिया, तुम कैसे आ गई? मैं दादाजी से मिलने आई हूँ। क्या ये एक्सायोली है? दादाजी। एक्सायोली। दादाजी। ये क्या हुआ? क्या वेन परिवार वालों ने तुम्हें परेशान किया? नहीं दादाजी, माफ कर दीजिए। पिछले जन्म में मैंने आपको और माँ को मार डाला। मैंने आपके लिए कपड़े बड़े खरीद लिए। बेवकूफ लड़की। कोई बात नहीं, दादाजी पहन लेंगे। जल्दी उठो। दादाजी, मैं आपको अस्पताल जांच के लिए ले चलूं? दादाजी ठीक है, जांच की जरूरत नहीं। जरूरत है। पिछली जिंदगी में दादाजी अचानक बीमार होकर चल बसे। मुझे उनसे आखिरी बार मिलने का मौका भी नहीं मिला। इस जन्म में मुझे दादाजी को जिंदा रखना ही होगा। डॉक्टर, मेरे दादाजी का स्वास्थ्य कैसा है? चिंता से बीमारी, दिल की बीमारी से भूख न लगना, पहले कुछ दिन अस्पताल में पोषण का इंजेक्शन लगवाएं। घर जाने के बाद अच्छी तरह सेहत का ध्यान रखना होगा। मैं दादाजी से माँ की प्रसव में मुश्किल के बारे में पूछने वाली थी। लगता है किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। लीली, बोर्ड के नतीजे आ गए हैं, तुम जल्दी वापस आ जाओ। बेहुदा, किसी का बोर्ड का नतीजा 0 अंक का होता है। तुमने मेरी इस मिट्टी में मिला दी। लीली, पापा को तुम्हारे नतीजे जानने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड लेकर तुम्हारे लिए चेक कर लिया। सोचा नहीं था। वेनली, क्या तुमने किताबें कुत्ते के पेट में पढ़ी हैं? पता नहीं, मैंने हर सवाल किया था। ठीक है, नतीजे इतने अहम नहीं हैं। पैसे देकर
उसे विदेश पढ़ने भेज दो। पढ़ेगी? और क्या पढ़ेगी? मेरे ख्याल से उसे अब पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे से कंपनी तुम्हारी बहन को दे दी जाएगी। तुम घर पर बैठकर खाओ पियो और मर जाओ। पापा, बहन से ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो निकल जाओ यहां से। निकलो। मैं सबको बता देता हूं, कोई उसे पैसे नहीं देगा। जिसने उसे पैसे दिए, मैं तुरंत उसका कार्ड बंद कर दूंगा। फूजिंग। मैं यहाँ हूँ। फूजिंग। मैं यही हूँ। मुझे भूख लगी है। वेनरोंग ने तुम्हें कैसे निकाल दिया? उन्होंने कहा मैं बेकार बैठा हूं और मुझे बाहर निकल जाने को कहा। फूजिंग। मतलब मेरा कोई घर कभी था ही नहीं। तुम्हारा घर है। कौन सा घर? यही तुम्हारा घर है। तो मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। खाना खाओ। अंकल आंटी कहाँ है? दादा दादी बुलाओ। बाद में मम्मी पापा भी बुलाना होगा। कंपनी का काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। फिर से मुझसे बच रहे हो? ठीक है। खाना खत्म करके आंटी को बर्तन धुलने देना। तुम्हारा पीरियड आने वाला है, ठंडा पानी नहीं छूना। मुझे क्या तुम्हें पता है, सिर्फ बॉयफ्रेंड ही लड़की के पीरियड पर ध्यान देता है। बहरा गूंगा बन रहे हो। कहां जा रहे हो? वेन कंपनी। मिस्टर फू, आप यहां कैसे? शायद तुम्हें हमारे बीच के समझौते की सही जानकारी नहीं है। तुम्हें वेनली को निकालने का क्या हक है? वेन परिवार तुम्हारा नहीं है। लुइंग और वेनुआन का भी नहीं है। वेनली का है। अरे लेकिन वेनली ने तो बोर्ड एग्जाम में 0 नंबर लाए हैं। बोर्ड एग्जाम में कभी 0 नंबर आता है क्या? जिंग में 0 स्कोर प्रोटेक्शन पॉलिसी है। सिर्फ टॉप 10 के लिए ही प्रोटेक्शन पॉलिसी है, लेकिन वेनली ऐसा नहीं कर सकती। तुम शादी के बीच में चीट कर सकते हो, तो वह टॉप 10 क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर फू, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। निजी मामला? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो वेन कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बेकार बैठा हुआ वेनली नहीं तुम हो, याद रखो। तुम लोग वेनली पर जी रहे हो, बाहर निकलना है तो तुम्हें निकलना चाहिए। मामा, आप चाय पीकर नहीं जाएंगे? मैं कब से तुम्हारा मामा बन गया? मैं
क्या आप वैनली के अभिभावक हैं? मैं एच यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट का हेड हूँ। वैनली सहपाठी की इच्छा देखो, हमारे स्कूल आने की। ठीक है, मैं अच्छी तरह सोचूंगी। अरे, वैनली ने इतना अच्छा स्कोर किया। हाँ, जाओ देखो ये स्कूल कैसे है। ठीक है। पापा, वैनवान, जल्दी आओ। देखो, वैनली का एंट्रेंस स्कोर 0 नहीं है। 723 अंक। अरे, बहुत अच्छा। जिंगदा यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान। बहुत अच्छा। जाओ, तुम्हारी माँ से कहो जल्दी से उसका बैंक कार्ड अनफ्रीज करवाओ। उसे खर्च करने दो, जैसा चाहे वैसा खर्च करे। अरे, अच्छा है। लगता है भविष्य में कंपनी भी उसे ही सौंपनी होगी। पापा, बहन ने सच में 723 अंक प्राप्त किए हैं। क्या सिस्टम में गलती हो सकती है? ये कैसे गलत हो सकता है? ये मिस्टर फू ने भेजा है, गलत नहीं हो सकता। पापा, मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। जाओ, जाओ। चीयर्स। शियाओली, तुम सच में कमाल की हो। तुमने जिंगदा यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तुम किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रही हो? जिंगदा? हाँ, मैनेजमेंट स्ट्रीम। बहुत अच्छा। हम फिर से यूनिवर्सिटी में एक साथ रह सकते हैं। बावजू, हाँ, यह तुम्हारी शराब क्या सच में फ्रूट वाइन है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा सिर चकरा रहा है? बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारा नुकसान कर सकती हूँ? हार्ड ड्रिंक को फ्रूट वाइन बताकर पिला दी। ये दोनों सच में कुछ कर रही है। लिन बाओझू, जागो। मेल मॉडल, तुम्हें पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें किसने शराब पीने दी? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम इस दुकान के टॉप मॉडल हो। चलो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने गलत देखा। तुम टॉप मॉडल नहीं हो। तुम हो मेरे भविष्य के पति। मैंने कुछ नहीं सुना। बाईस यान। बिल चुका दो। मुझे लगता है ये सिर्फ गुलियामी नहीं है, तुम दोनों के प्यार की मददगार। मैं भी तुम दोनों का प्यार का रक्षक हूं बॉस। मेरे खाते में डाल दो शराब। आखिरकार तुम्हारी समझ में आ गया। गर्लफ्रेंड को घर लाने को तैयार हो गए। गर्लफ्रेंड नहीं है, वेनली है। फिर से शाओली को बहाना बना रहे हो। लगता है मुझे सोचना पड़ेगा। फूजिंग की शादी की तैयारी करनी होगी। फूजिंग, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। दर्द हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? नहीं। दर्द, 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 दर्द। मैं बिस्तर पर सोऊंगी। नहीं, तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफे पर। ठीक है, तुम मुझे उठाकर ले जाओ। फूजिंग,
यह तो मेरा कमरा नहीं है। कमजोर हो गया। कल रात इतनी जल्दी कैसे सो गया? शराब के नशे में एक चुंबन ले लेना चाहिए था। सुप्रभात। उठ गए हो तो अपने कमरे में वापस जाओ। ओह, तुमने पजामा क्यों नहीं पहना? अब तुम बड़े हो गए हो, प्यार कर सकते हो, मेरे साथ नहीं। बूढ़े आदमी, आखिर मुझे क्या करना होगा? तुम मान जाओगे। बहन, जल्दी देखो समाचार। समाचार में कह रहे हैं तुमने नकल की है। फिर जांच कराऊंगी। जैसी उम्मीद थी, मेरी प्यारी बहन नहीं रुक सकी। पेपर जांच। तो अब क्या करें? मैंने नकल नहीं की, मुझे भी नहीं पता इतने अधिक अंक कैसे आए। डरो मत, बहन तुम्हारे साथ पेपर जांच करवाने जाएगी, तुम्हारी बेगुनाही साबित करेगी। हाँ। विद्यार्थी बनी, कृपया बताएं आपके बोर्ड परीक्षा के अंक क्या नकल से प्राप्त किए हैं? सुना है कक्षा 10 से 12 तक आपके अंक हमेशा अंतिम स्थान पर रहे। अचानक बोर्ड परीक्षा में 723 अंक कैसे प्राप्त कर लिए? यह माहौल। अगर मेरे अंक वाकई नकली हुए तो शायद पूरी जिंदगी किंगड़ों में टिक नहीं पाऊंगी। ये सवाल हम जवाब नहीं देंगे। अगर मेरी बहन ने सच में नकल की है तो आशा है सब उसकी नादानी को देखते हुए उसे माफ कर देंगे। मैं भी उसकी तरफ से सभी परीक्षार्थियों से माफी मांगती हूँ। मिस वैन अपनी बहन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, सही कहा। गलती तो वेनली ने की है। उसकी बहन अभी भी उसकी रक्षा कर रही है। वाकई एक अच्छी बहन है। हाँ, अच्छी बहन। वेनुआन दिखने में भले ही मेरी बात कर रही हो, असल में वह सबको यह मनवा चुकी है कि मैंने नकल की है। दुर्भाग्य से मैं पिछले जन्म में अंधी थी, उसके छिपे इरादे नहीं देख पाई। दीदी, बोर्ड परीक्षा के अंक गोपनीय होते हैं, सिर्फ परिवार वाले ही जानते हैं। मुझे कौन रिपोर्ट करेगा? मम्मी, पापा और दीदी। आप तो मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे ना? तू चिंता मत कर, हम तुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे। दीदी तो सपने में भी चाहती है कि तू कुछ अंक ज्यादा ले आए। चिंता मत करो, जांच हो जाए तो ठीक है। हाँ। प्रिंसिपल साहब, मेरी बहन आ गई है, अब पेपर चेक करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा और इंतजार करो, एक बड़ा व्यक्ति भी आने वाला है। शुरू करो। अब आधिकारिक तौर पर पेपर चेकिंग शुरू होगी। आप लोगों को सही रिकॉर्ड रखना होगा। सचमुच, हर बार मुसीबत आने पर वह मेरे साथ खड़ा होता है। मैं पेपर चेक करवाने को तैयार हूँ, लेकिन बदनामी नहीं सहूंगी। अगर जांच में नकल साबित नहीं हुई तो हम मीडिया से सफाई और माफी मांगने की मांग करते हैं। ठीक है। यह वेनी की बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। अब हम लाइव कॉपी चेक करेंगे, मैनुअल मार्किंग होगी। सात 726 अंक। बोर्ड परीक्षा में मशीन मार्किंग होती है, जो काफी सख्त होती है। वैनली के अंक कम नहीं, ज्यादा ही है। यह कैसे हो सकता है? उसने सच में नकल नहीं की। दीदी, मैं तो डर गई थी। अगर मेरे बारे में गलतफहमी हो जाती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। खैर, जांच हो गई। लीली बहुत तेज है। मेरी गाड़ी में अजनबी नहीं बैठते। तो बहन,
पहले मामा जी के साथ जाओ, मैं टैक्सी ले लूंगी। मुझे मामा मत कहो, मैं तुम्हारा मामा नहीं हूं। कौन सा कोर्स चुनने की सोच रही हो? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पसंद नहीं है तो क्यों चुन रही हो? क्योंकि मैं अब भागना नहीं चाहती। वेन परिवार और लियू परिवार दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तुम्हारे लायक औरत बनना है। मेरे लिए मैनेजमेंट सबसे उपयुक्त है। लगता है वेनली सचमुच बड़ी हो गई है। पूजेंग, क्या तुम मुझे एक बार तुम्हें पाने का मौका दे सकते हो? वेनली, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? अपने मामा को पाने की कोशिश करने में मजा आता है क्या? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं गंभीर हूँ। मैंने सब सोच समझ लिया है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब मैं 22 साल की हो जाऊंगी। हम पहले शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फिर बच्चे पैदा करेंगे। यह मेरी पढ़ाई को प्रभावित नहीं करेगा और यह फू चाचा की पोते की इच्छा भी पूरी कर देगा। पूजेंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह कोई अचानक की बात नहीं है। वेनली, मुझे लगता है तुमने पहले ही खबर देख ली होगी। मैं ओजियांग की बेटी। मैं उससे बेहतर हो सकता हूँ। मुझे 2 साल का और समय दो। अगर 2 साल बाद भी तुम मुझसे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं हार मान लूंगा। शायद 2 साल भी न लगे, मैं खुद ही हार मान जाऊं। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद हम सिर्फ मामा भतीजी रहेंगे। तो इन 2 सालों में तुम मुझे भतीजी नहीं कहोगे और तुम भी अपने आप को छोटे मामा नहीं कहोगे। करार। झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊंगा। करार। झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊंगा, बदल गया तो फूझेंग कुत्ता बन जाएगा। फूझेंग, तुमने उसे क्यों हाँ कह दी? तुम किस चीज के लिए लाभायित हो? मुहर लग गई, अब पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, लीली वापस आ गई है। तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? छोटे चाचा ने मुझे छोड़ा। बहन खुद टैक्सी लेकर आ रही है, शायद जल्दी ही आ जाएगी। चूंकि रिजल्ट में कोई नकल नहीं है तो अब अपनी पसंद भर दो। जिंग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कोर्स। देखो तुम, बच्चे की पसंद उसे खुद चुनने दो। तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो? अगर उसे खुद चुनने दिया तो वो फिर कोई बेकार कोर्स चुन लेगी। मैनेजमेंट ही चुनो, नहीं तो बाद में लोग हंसेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मुझे 2 करोड़ दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। ठीक है, लो। लीली बेटी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जो भी पढ़ाई है पढ़ाई है। पापा ने मैनेजमेंट चुनने को कहा है तो मैं ज्यादा पॉकेट मनी मांग लूंगी। बस तुम आज्ञा मानो, पैसा कोई समस्या नहीं है। पापा, बहन ने फिर क्या नहीं माना? वो तो बहुत आज्ञाकारी है। ओह हाँ, मैंने वेन ली को जिंग यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने को कहा है। जब वो पढ़कर तैयार हो जाएगी तो तुम कंपनी उसे संभालने के लिए दे देना। ठीक है, पापा जो कहेंगे। बूढ़े आदमी, नाक ग्रेट वॉल से भी लंबी है तुमसे मिलने के लिए। मुझे ही हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। तुम साफ तौर पर मुझे पसंद करते हो, फिर भी बनावटी बेपरवाही दिखाते हो। देखो मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। देखो मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। लगता है कल के शहर जाना पड़ेगा। अगर मेरी माँ की प्रसव पीड़ा का कारण वह मां बेटी जुड़ी
है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक्साइओली, तुम कहाँ जा रही हो? दीदी, तुमने दरवाजा खटखटाए बिना ही क्यों आ गई? मैंने तुम्हारे कमरे से आवाज सुनी थी। मुझे डर था कि कुछ हुआ होगा, इसलिए सीधे अंदर आ गई। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मेरी ऑनलाइन लव स्टोरी चल रही है। मैं अपने ऑनलाइन दोस्त से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम गुलियन के साथ? वह वाकई बहुत बूढ़ा है। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वाह, हमारी लीली बड़ी हो गई है, अब लव स्टोरी चल रही है। तो वह व्यक्ति कौन है? वह टैटू स्टूडियो चलाता है, बहुत कूल है। दीदी, पापा को बिल्कुल मत बताना। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रखना, सावधानी बरतना। दीदी, अरे शर्माने की क्या बात है? आजकल के युवा इतने कंजर्वेटिव नहीं रहे, बस ध्यान रखना शादी से पहले प्रेग्नेंट न हो जाओ। हाँ पता है, शुक्रिया दीदी। वेंडी कल के शहर जा रही है अपने ऑनलाइन दोस्त से मिलने। वाह, टैटू आर्टिस्ट है। बेहतर होगा कि इस बार वह बाहर जाकर प्रेग्नेंट हो जाए। उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, फिर देखूं वह मेरा रास्ता कैसे रोकेगी। लीली, सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने किसी के साथ घूमने का प्लान बनाया है। जाओ, कुछ दिन और घूमो, तुम्हारे पापा की तरफ से। मैं समझाऊंगी। शुक्रिया माँ। जाओ। लीली, यह दीदी ने तुम्हारे लिए खास खरीदा है। याद रखना, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया दीदी, मैं रखूंगी। माँ, चीज उसे दे दी गई है। अगर उसने इस्तेमाल किया तो जरूर प्रेग्नेंट हो जाएगी। जारी रखो। फूजोंग, हमारे ग्रुप का नेट प्रॉफिट 5 अरब है। मैं एक कॉल लेती हूं। हेलो। हेलो मालिक, लीली सूटकेस लेकर चली गई है, सुना है। वह अपने ऑनलाइन टैटू आर्टिस्ट दोस्त से मिलने जा रही है। वेनली के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता है लीली का स्वभाव, वह किसी की नहीं सुनती। मैं उसे रोक ही नहीं सकता था, कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। अगर किसी ने उसे धोखा दे दिया तो क्या होगा? ये नालायक बेटी, बस हो गया। अरे ये बच्ची की उम्र बगावत की है, जिद कर रही है मिलने एक टैटू स्टूडियो चलाने वाले ऑनलाइन दोस्त से। श्रीफू, आपके संपर्क ज्यादा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस नालायक बेटी को पकड़कर वापस ला सकते हैं? वेनली का पता लगाओ। वेनली का पता तुरंत मुझे भेजो। ठीक है, मुझे पता चल गया। वेनली अभी के शहर के लोंगचिंग लेन में है। मीटिंग रद्द करो, टिकट बुक करो। अब यह काफी असली लग रहा है ना? बाहर से सब मेरी भलाई चाहते हैं, असल में सबसे ज्यादा चाहते हैं कि मैं पेट लेकर घर लौटूं। दीदी, मैं उससे मिल चुकी हूँ, मेरी प्यारी दीदी। तुम ही सोचो, मैं हमेशा वही रहूंगी। नालायक, बेकार इंसान। क्या हुआ? मैंने रूम सर्विस नहीं बुलाई थी। बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? फूझेंग, तुम यहाँ कैसे? फूझेंग, सुनो, मैं समझाती हूँ। तुम बड़ी हो गई हो, कुछ सोच समझ कर काम नहीं करती। ऐसा
नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसा है? इतनी बड़ी हो गई फिर भी इतनी जिद्दी। अभी जाकर धो डालो इसे। यह टैटू नहीं है, टैटू स्टिकर है। मैं मजाक में लगा रही थी। पानी से धुल जाएगा। मजाक में लगा रही थी, है ना? तो यह क्या है? यह भी मजाक में लगाया है? अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम मानोगे? वेनली, तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारी डेटिंग के खिलाफ नहीं हूं। यह तुम्हारी आजादी है, लेकिन उससे पहले क्या ठीक से चुन नहीं सकती थी? कोई भी आ जाए चल जाएगा क्या? तुम गलत समझ रहे हो। ये सब चीजें हैं। हाँ, है तो, मेरे साथ बात करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पूजेंग, तुम्हें भी समझ आ गया होगा। मेरी सौतेली माँ और बहन वैसे नहीं हैं जैसे दिखती हैं। मैं यहाँ सबूत जमा करने आई हूँ। उनका असली चेहरा उजागर कर दिया। इसलिए कोई ऑनलाइन प्रेमी था ही नहीं। मैंने उन्हें धोखा देने के लिए यह सब बनाया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? मैं कह रहा हूं तुम पर अत्याचार हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी सौतेली माँ और बहन, मैं उनका हल कर दूंगा। नहीं चाहिए। फूजिंग, बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। जब मुझे सच में मुश्किल होगी, तुम्हारी जरूरत होगी, तब मैं तुमसे मदद मांगूंगा। ठीक है ना? ठीक है। और एक बात, अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना भी पड़े, तो वो तुम्हारे साथ। तुम मुझे मार दो। तुम मुझे मार भी दो, मेरा दिल नहीं बदलेगा। आगे से ऐसी बकवास मत बोलना। मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ जब तुम काम खत्म कर लो। तुम्हारे साथ वापस चलिए। बढ़िया, तो आज रात हम एक ही कमरे में सोएंगे। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं होगा। अगर तुम नहीं मानोगे, तो रात को मैं मुझे नहीं सुना। मैं सोफे पर सोऊंगा। ठीक है। फूजिंग, यह मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। तुम्हें अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए। जाओ पहनकर दिखाओ। ठीक है। कैसे लगे? यह तो साफ साफ कपल्स वियर है। मैं जानबूझकर गलत बता रहा हूँ। कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। यह दूसरा आधे दाम में था। मेरे जैसे ही कपड़े पहनना। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं है। लगता है फूजिंग मुझे स्वीकार करने लगा है। लाए में आज घर पर है, लॉन्ग चिंग लेन बिल्डिंग 7। कंजूस, पिछली बार मैंने तुम्हें पूरा देख लिया था। इस बार इतना ढक क्यों रहे हो? जल्द ही तुम मुझसे देखने की गुजारिश करोगे। उठ गए। मुझे बाहर जाना है। मैं साथ चलता हूँ। नहीं चाहिए। पिछली बार तय हुआ था ना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम मेरी मदद करना। वैसे भी तुम्हारे पास मेरी लाइव लोकेशन है, कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ, जल्दी लौट आना। डॉक्टर लियांग, मेरा नाम वेनी है।
लियू म्यूए की बेटी है। कौन लियू मुयुए? मैं नहीं जानता। वह तुम्हारे हाथों में प्रसव के दौरान मर गई। तुम कैसे नहीं जान सकते? लियांग मेई, तुम जो कुछ भी आज पा रही हो वह सब मेरी माँ की जान की कीमत पर है। मेरी गलती नहीं है, मुझे मजबूर किया गया था। तुम भी बाकी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहोगी। अगर सजा कम चाहती हो तो सोच समझकर मुझे इस नंबर पर फोन करना। रुको, मैं सब कुछ बता देती हूँ। इन सालों में हर रात मुझे सपने आते हैं, उन बुरे कामों के जो मैंने किए थे। तुम्हारी माँ के प्रसव से कुछ दिन पहले किसी ने मुझे 30 लाख दिए, कहा कि कोई तरीका ढूंढो कि उसके पेट के बच्चे को मरा हुआ बना दूं। तो फिर मेरी माँ क्यों मरी? प्रसव पूर्व जांच की रिपोर्ट झूठी थी। तुम्हारी माँ का बच्चा गलत पोजीशन में था पर उसे पता नहीं था, इसलिए प्रसव के उस दिन माँ को बचाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम्हें बचाओ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कहा अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाई तो वह मुझसे बदला लेगी। तुम्हारी माँ सचमुच तुमसे प्यार करती थी, उसने अपनी जान देकर भी तुम्हें जीवित रखना चुना। मतलब मैंने अपनी माँ को मार डाला। अगर मैं नहीं होती तो वह आज भी जिंदा होती। वह कौन था जिसने तुम्हें 30 लाख दिए? कौन था? बताओ। मुझे नहीं पता वह कौन थी। हर बार मिलते समय वह मास्क और चश्मा पहनती थी, लेकिन मुझे याद है उसके कान के पास एक छोटा सा तिल था। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। माँ, तुम परियों जैसी हो। माँ, माफ करना। मैंने इतने साल दुश्मन को माँ माना, यह मेरी सजा थी। 3 साल पौधे जैसी जिंदगी जीने की। इन सालों में मैं हमेशा उस गलती का पछतावा करती रही। अगर मुझे सुधार का मौका मिले तो जरूर मुझसे संपर्क करना, मैं गवाह बन सकती हूँ। ठीक है, मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगी। क्या हुआ? दुखी हो? अगली बार मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, बस मुझे कुछ बातें पता चल गईं, बहुत दुख हुआ। फूजिंग, अगर हमारे बाद में बच्चे हुए तो तुम मेरे साथ डिलीवरी रूम में आना, ठीक है? धन्यवाद, तुम मेरे साथ छोड़कर नहीं गए, मेरा साथ दिया। कल हम साथ घर चलते हैं। घर चलो। रुको, मुझे लगता है तुम सच में बेलगाम हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाकर ऑनलाइन डेट करने की? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा उस लड़के के साथ कुछ हुआ है क्या? कौन सा लड़का? मैंने ऑनलाइन डेट नहीं किया। झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दीदी, लिली, मैं डर गई थी कि कुछ गलत न हो जाए, इसलिए पापा को बताया। पापा, लिली बड़ी हो गई है, ऐसे मामलों में वह खुद फैसला ले सकती है। फैसला? वो कौन सा फैसला ले सकती है? मुझे तो लगता है वो अभी इस बेलगाम हरकतों का कारण तुम लोगों का लाड़ प्यार ही है। इतनी छोटी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीख रही। अगर उसे प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही है। लिली ने गलती की है। तुम नुआन को क्यों मार रहे हो? हाँ पापा, दीदी ने भी मेरे भले के लिए ही किया। मैं बस केसरी घूमने गई थी। दीदी ने खास तौर पर मुझे याद दिलाया था कि मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव का ध्यान रखना चाहिए। तुम क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव? तुम नालायक बेटी।
नहीं पापा। क्या तुम्हें बड़ी बहन होने का एहसास भी है? तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, तुम उसे ऐसा काम करने के लिए कहती हो? मुझे तो लगता है तुम सच में चाहती हो कि वो बिगड़ जाए। तुम क्या कह रहे हो? नुआन का भी इरादा अच्छा था। हाँ पापा, वह इंटरनेट दोस्त से मिलने जा रही थी, मैं उसे रोक नहीं सकी। मैं सिर्फ उसे याद दिला सकी। पापा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, उसे बहलाकर टैटू बनवा लिया गया है। वह लड़का कैसा अच्छा इंसान हो सकता है। जैकेट उतारो, उतारो। मेरा कोई टैटू नहीं है। बहन, तुम कुछ देर के लिए छुपा सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं ऊपर जा रही हूँ। पापा देखिए, विश्वास नहीं है तो यह कैसे संभव है? दीदी, मैंने कहा था मेरा कोई टैटू नहीं है। तुम मुझ पर टैटू होने का आरोप क्यों लगा रही हो? पापा, मैं सच में केसिटी घूमने गई थी। मैंने तुम्हारे लिए दवा भी खास तौर पर खरीदी है। मैंने ऑनलाइन डेटिंग नहीं की, न ही किसी लड़के से मिली हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे मामा से पूछ सकते हो, वह हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ये क्या मामला है? वेनली, तुम ही तो मुझसे कह रही थी। शायद नुआन को भी इस बारे में पता नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैं ही समझ बैठी थी कि लिली किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने जा रही है। वेनली, माफ करना बेटी, पापा ने तुम्हें गलत समझ लिया। कल पापा तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। तुम खुद कुछ कपड़े खरीद लेना। शुक्रिया पापा। बकवास। दीदी, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें फंसा दिया। पापा को कतई नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, वरना वह मुझे जरूर मार डालेंगे। लेकिन शुक्र है तुम हो। पिछली बार तुमने पापा के लिए जो दवा खरीदी थी, उसी की वजह से मैं बच निकली। छोड़ो मुझे। दीदी, तुम नाराज हो? अरे नहीं, तुम्हारी दीदी को बस पापा ने मारा है, इसलिए मूड ठीक नहीं है। तुम सही सलामत हो, बस यही काफी है। लिली, माँ से सच सच बताओ, तुमने उस लड़के के साथ कुछ हुआ क्या? लेकिन मैंने सभी सावधानियां बरती हैं। दीदी ने मुझे जो दिया था वह इस्तेमाल किया। कुछ नहीं होगा। माँ, दीदी, तुम लोग मुझे डांटोगी तो नहीं? लिली इतनी समझदारी से खुद की रक्षा करती है, माँ तुझे क्यों डांटेगी? हाँ बहन, हम सब बड़े हो चुके हैं, ऐसी बातें तो आम है। जाओ ऊपर जाकर सामान पैक कर लो। अच्छा, शुक्रिया दीदी, मैं चलती हूँ। जाओ। वेनली वाकई हमेशा की तरह मूर्ख ही है। उससे डरने की कोई बात नहीं। उसकी वजह से मुझे बेवजह पापा के 2 थप्पड़ खाने पड़े। मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो। बस जैसे ही वह प्रेग्नेंट होगी, जिंगदा यूनिवर्सिटी उस जैसी बाहर घूमते गड़बड़ करने वाली छात्रा को दाखिला नहीं मिलेगी। नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया तो क्या हुआ, वह आखिरकार तुम्हारी सीढ़ी बनकर ही रह जाएगी। चूंकि तुम लोग इतना चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो मैं भी तुम्हारी चाल में फंसकर प्रेग्नेंट होकर दिखा दूंगी। स्कूल खुलने वाला है। पूजिंग को पाने का प्रोग्रेस बार लगता है अभी थोड़ा सा ही और बाकी है। क्या हुआ? पूजिंग, मेरा स्कूल जल्द खुलने वाला है। क्या तुम मुझे विदा करने आ सकते हो? कल मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें छोड़ने, मुझे काम है। लेकिन मेरा सूटकेस बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पा रही। तुम आकर मेरी मदद करो ना। कल देखते हैं। जल्दी सो जाओ। जल्दी नहीं है, मैं जिद्दी हूँ। मैं जरूर सफल होऊंगी। सच में छोड़ने नहीं आया। कितना कठोर बुरा आदमी है। मिस वैन, थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले गाड़ी पार कर लेता हूँ। नहीं चाचा, मैं खुद कर लूंगी, आप पहले जाइए। कोई बात नहीं, युवराज ने कह दिया है आपको हॉस्टल तक छोड़ना जरूरी है। थोड़ा इंतजार करो, गाड़ी पार करके आता हूँ। नहीं जूनियर, क्या मैं आपका सूटकेस उठाऊं? कौन सा कोर्स? नहीं धन्यवाद। मैं छोड़ दूंगा। जिंग यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अकेले चलोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। सच में नहीं चाहिए, धन्यवाद। झिझको मत।
नहीं, उसके लिए कोई आ रहा है। फूजेंग, मुझे पता था तुम